अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एशिया कप के हवाले से एक नई और लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है और वो डेवलपमेंट है एशिया कप के वेन्यू को लेकर के। वेन्यू कौन सा होगा? एशिया कप का जो पहला राउंड है, 2 फेज के ऊपर एशिया कप होना है। पहला राउंड पाकिस्तान में होगा जिसमें 4 से 5 मैचेस खेले जाएंगे, जिसके बाद तमाम तर टीमें जो अपना बोरिया बिस्तर है वो गोल करके दूसरे न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जाएंगे। अब पीसीबी कह रहा है कि ये न्यूट्रल वेन्यू जो है वो यूएई होगा। वहां पर पीसीबी के लिए आसानी है, गेट मनी बड़ी आएगी, जो क्रिकेट फैंस हैं वो भी उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर आएगी। लेकिन अब एशियन क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई के दरमियान जो डेडलॉक है वो बन गया है पीसीबी के साथ। बल्कि जो डेडलॉक है वो पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान बन गया है। श्रीलंका चाहता है कि एशिया कप की मेज़बानी जो है उन्हें दी जाए और तमाम तर मैचेस जो दूसरे लेग के होने हैं वो श्रीलंका में होंगे। इसी तरह से बांग्लादेश ने भी कहा है कि श्रीलंका में तमाम तर मैचेस एशिया कप के कराए जाएं, जबकि बीसीसीआई भी चाहता है कि एशिया कप के मैचेस जो हैं वो दूसरे मरहले के मैचेस वो यूएई की बजाय श्रीलंका में हो जाएं। इसीलिए अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो नए प्रेसिडेंट हैं, अभी पिछले दिनों तैनात हुए हैं, वो बने हैं, बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं, उनको बीसीसीआई ने बुला लिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल के जो प्ले ऑफ मैचेस हैं और फाइनल मैच के लिए उनको इन्वाइट किया गया, स्पेशल इन्विटेशन दी गई है, जिसके बाद वो आईपीएल देखने चले गए हैं। बेसिकली आईपीएल तो एक बहाना है, लेकिन वहां पर उन्होंने एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है कि अगर पीसीबी नहीं मानता तो फिर क्या किया जाए। अब हमारे जराये के मुताबिक पीसीबी ने भी खुलकर मैदान में आ गया और उन्होंने इनकार कर दिया है, साफ इनकार किया है कि एशिया कप के मेज़बानी जो है वो पाकिस्तान के पास है और दूसरे फेज़ के जो मैचेस हैं वो अगर होंगे तो यूएई में होंगे, नहीं तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास इंग्लैंड है। इस हवाले से नजम सेठी ने इंग्लैंड का दौरा भी किया, आप सबको पता ही है, वहाँ पर उन्होंने कई सारी मीटिंग्स की हैं, ईसीबी के साथ भी इन्होंने मीटिंग की है और वहाँ पे जो लॉर्ड्स का जो मैदान है, एक बड़ा तारीखी मैदान है, उस हवाले से भी नजम सेठी ने उनको कायल किया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने आमादगी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि भाई हमें तो यहाँ पर कोई मसला नहीं है, आप एशिया कप यहाँ पर करवा सकते हैं। साथ साथ इमाराती क्रिकेट बोर्ड भी एक अहम और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। उन इमाराती क्रिकेट बोर्ड के जो आला हुकाम हैं उन्होंने भी भारत का दौरा किया है, वहाँ पर बीसीसीआई को कायल करने की कोशिश की है कि एशिया कप के मैचेस जो हैं वो दुबई में कराए जाएँ, क्योंकि दुबई में इतनी गर्मी नहीं है। श्रीलंका और बांग्लादेश 2 वाहिद टीमें हैं जिन्होंने अभी तक इनकार किया है यूएई में होने वाले मैचेस से कि हम यूएई में नहीं खेल सकते क्योंकि वहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब यूएई के हुकाम ने वहाँ पर सजेशन दी है बीसीसीआई को और एशियन क्रिकेट काउंसिल के आला हुकाम को कि जो मैचेस हैं वो हम 4 बजे शुरू कर सकते हैं और 4 बजे जब मैचेस शुरू करेंगे तो फिर इतनी गर्मी नहीं होगी, क्योंकि बाद में वैसी भी सहरा है और वहाँ पर ठंड हो जाती है। दुबई में सबको पता है कि जो रात का टेम्परेचर है वो काफ़ी नॉर्मल हो जाता है। तो इसीलिए अब पीसीबी, हमारे ज़राए के मुताबिक जो पीसीबी के आला हुकाम हैं उन्होंने इनकार कर दिया है। बीसीसीआई की जो शर्त थी, एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो शर्त थी कि हम सेकंड फेज़ के मैचेस जो हैं वो किसी और श्रीलंका मुंतकिल कर लें, तो अब पहले तो डेडलॉक बरकरार था कि इंडिया एशिया कप खेलेगा या नहीं खेलेगा। अब उसके बाद पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल दिया, जिसके ऊपर इंडिया ने थोड़ा सा कहा कि भाई ठीक है हम खेलने को तैयार हैं, अगर मैचेस पाकिस्तान के बाहर हमारे कराए जाएँ। तो पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है भाई हम आपके मैचेस बाहर करवा देते हैं। लेकिन अब डेडलॉक बरकरार है, वेन्यू के ऊपर डेडलॉक आ गया है, क्योंकि श्रीलंका चाहता है कि एशिया कप के मैचेस वहाँ पर हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर गेट मनी जो है वो श्रीलंका के पास जाएगी और तो इसमें पीसीबी को नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऑफिशियली होस्ट कर रहा है एशिया कप को। इसीलिए अगर लीगली भी देखा जाए तो ये होस्ट का राइट होता है कि वो मैचेस किस वेन्यू के ऊपर किस किस दिन को करवाएंगे। इसीलिए अभी तक एशिया कप सितंबर में होने जा रहा है, लेकिन अभी तक ना कोई शेड्यूल आया है, ना कोई वेन्यू का डिसाइड हुआ है। अलबत्ता भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी स्पेशल जनरल काउंसिल मीटिंग का कॉल की है, 27 तारीख को ये मीटिंग होने जा रही है। अभी तक वहाँ पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी बीसीसीआई जा चुके हैं, वहाँ पर भारत में आईपीएल के मैचेस देख रहे हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो आला हुकाम हैं वो भी भारत में मौजूद हैं। जो नायब सदर हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने भी नजम सेठी से मुलाकात की है पिछले दिन और उन्होंने नजम सेठी का जो पैगाम था वो जय शाह को पहुँचाया। जय शाह को उन्होंने कायल करने की कोशिश की कि जो हाइब्रिड सिस्टम है वो जो पीसीबी ने डिज़ाइन किया है वो काफ़ी अच्छा है, तो इसीलिए इंडिया को अब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में तो मैचेस खेलने में हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो दूसरा वेन्यू है वो यूएई पीसीबी ने रखा हुआ है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा सकते। तो अब पीसीबी ने भी फैसला किया है कि हम किसी सूरत बैकआउट नहीं करेंगे। इंडिया जो प्रेशराइज कर रहा है पाकिस्तान को दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के ज़रिए, जैसे श्रीलंका हो गया या बांग्लादेश हो गया, हम अब इंडिया के प्रेशर में नहीं आएंगे। नो डाउट इंडिया एक क्रिकेट का महान समझा जाता है, उनके पास पैसा बड़ा है, आईसीसी के ऊपर उनका काफ़ी रोल है, बाकी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी उनका जो प्रेशर है इंडिया का है। तो अब पीसीबी ने ये प्रेशर लेने से इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अगर दूसरा जो वेन्यू होगा वो न्यूट्रल वेन्यू होगा और न्यूट्रल वेन्यू भी यूएई होगा। अगर यहाँ पर
बाकी टीमों को खेलने की परेशानी का सामना है तो फिर हम इसको मुंतकिल कर सकते हैं इंग्लैंड, वहाँ पर मैचेस कराए जाएँ। देखना अब ये है कि अब क्या फैसला होने जा रहा है। अगर वोटिंग के ऊपर बात आती है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल की इंपॉर्टेंट मीटिंग भी होने जा रही है, अगर उसमें वोटिंग के ऊपर बात आती है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान को नुकसान होगा। इसमें पाकिस्तान को उतने वोट नहीं मिल रहे, क्योंकि BCCI भी चाहता है कि एशिया कप के मैचेस श्रीलंका में हो, बांग्लादेश भी चाहता है, श्रीलंका भी चाहता है। पीछे रह गई नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें। तो अब नेपाल तो पहली बार क्वालिफाई कर चुकी हुई है, तो डेफिनेटली नेपाल BCCI के सामने कैसे खड़ा हो सकता है। तो वोटिंग के ऊपर तो PCB हार सकता है। अब देखना है कि बात वोटिंग के ऊपर जाती है या एशियन क्रिकेट काउंसिल PCB का जो मौक़िफ़ है वो मानने पे तैयार होती है कि भाई ठीक है हम दुबई में मैचेस करा देते हैं। अब ये तो चंद दिनों में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। यही अपडेट आई थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लो।